नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सिक्किम, दार्जिलिङ र काङ्गडासम्मको भूभाग नेपालको भएको बङ्गलादेशका युवाले बताएका छन् र भारतलाई गतिलो सबक सिकाएका छन्। यो भिडियो हाम्रो माझमा रहेको छ। त्यसै गरी भारतका विभिन्न राज्यहरूमा चीनले सेना तैनात गरेको छ। यो भिडियो पनि हामीसँग रहेको छ। अन्य खबर पनि रहेका छन्, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। Mamata Banerjee, go back to Bangladesh, hold your Bangladesh. You are not Indian because you cannot speak Hindi fluently. You are not Indian, you are not supposed to be Indian. According to Constitution of India, Nepali language is one of the language counted as Constitution of India. It is mentioned in money also. You can see the Nepali language. Why then Bengali language? Why Bengali language compulsory? We want Gorkhaland. Gorkhaland was, Darjeeling was never part of Bengal. After independence, it was attached by Kalimpong and Darjeeling was attached by the government of India by political. Now we were separate. Bangla Bhumi, Bangla Mati na. এটা গোর্খাল্যান্ড অন্য কোনোদিনও বাংলার মাটি ছিল না। গোর্খাল্যান্ডটা বুঝছেন তো? হিস্ট্রির আগে আমার সঙ্গে আমরা পড়াইতেছি আপনাকে হিস্ট্রি, বুঝছেন? ইন্ডিয়াতে জানো কত পপুলেশন আছে? অল ওভার ইন্ডিয়া প্লাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমি বলবো না, অল ওভার ইন্ডিয়া পরের উপরে আছে, জানো এটা ভালো মতন। সো ডোন্ট প্লে উইথ দ্য সেন্টিমেন্টস অফ গোর্খা। গোর্খার সেন্টিমেন্টস লোকে খেলবা না তুমি, বুঝছো তো? ভালো মতন গোর্খাল্যান্ড যা দাও, গোর্খাল্যান্ড গোর্খার রাইট, দার্জিলিং এর পাহাড়ের লোকের রাইট, বেঙ্গল লোকে অ্যাটাচড করা হয়েছে। ওইটা তো নিয়ে পলিটিক্স করবা না। বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ, বাংলা ওইটা হবে না। গোর্খাল্যান্ড এক্সট্রা, এটা বলতেছি। তুমি হিস্ট্রি জানো। আর সোনিয়া গান্ধী, গোর্খাস আর নট টি প্লাকার্স, ওদের কিছু করতে আসে নাই, চা তুলতে আসে নাই। सोनिया गांधी जी गोरखा लोग चाय तोड़ने के लिए नहीं आए, वो लोग फौजी थे पहले से देश। आप इटाली में थे, आपको क्या पता? आपको इंडिया का हिस्ट्री पता? आप इटाली में जाइए, इटाली में जाके बार डांस कीजिए। आप बार डांसर थे, पहले बार डांसर थे। राजीव गांधी के साथ लिविंग रिलेशन रख के 4 साल हम लोग के पास प्रूफ है सोनिया गांधी का बार में बार डांसर। आप इटाली का बार डांस है। बार डांस का मतलब आप समझते हैं सोनिया गांधी? अरे और राहुल, तेरा तो भोसड़ी का तो बोलता ही नहीं है। राहुल कहाँ गया? बीजेपी पार्टी वन रिक्वेस्ट, अलवालिया जी एक रिक्वेस्ट है आपको। आपने जब दार्जिलिंग आया था इलेक्शन का पहले किया था, वी ओपनली सपोर्ट गोरखालैंड और सेपरेट स्टेट। आज क्या गया? आप क्यों घुमा रहे हैं बात को? आप डायरेक्टली सपोर्ट कीजिए। पॉलिटिकल भाषा में हम लोग को सपोर्ट नहीं चाहिए, समझे? आप डायरेक्टली सपोर्ट कीजिए। प्लस मोदी जी बार बार आप बोलते गोरखा यार वीर, गोरखा यार बॉर्डर में है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज वो बॉर्डर को टेररिस्ट क्यों बना दिया? हम लोग किस तरह टेररिस्ट है? अपना आदमी को अपना ही गोली मारेगा क्या? चुतिया बना रहा है। बंगाली सिर्फ पॉलिटिक्स जानता है, ममता बनर्जी सिर्फ पॉलिटिक्स जानता है क्या? हम लोग भी पॉलिटिक्स जानते हैं। अपना आदमी को अपना गोली, SLR का 7.2 mm वो बुलेट यूज किया, वो तो पाकिस्तानी को भी यूज नहीं करता है फौजी लोग। 6.22 5.22 यूज करता है। क्यों हमारा जाति के ऊपर 7.22 mm का SLR यूज किया, वो बुलेट यूज किया SLR में? क्योंकि मारना चाहता है, गोरखा लोग को मारना चाहता है। ममता बनर्जी जोर जबरदस्ती वो तानाशाही रूल कर रहा है, जैसे किम जोन रूल कर रहा है नॉर्थ कोरिया में, वैसा ही रूल करना चाहती है ममता बनर्जी। हक में रहो, एक चीफ मिनिस्टर होकर अपना इज्जत बचाओ और अब गोरखालैंड क्रिएट करो। और एक पुलिस है दार्जिलिंग में, हम लोग सुन रहे हैं, जो रात में जाके लड़की लोग को मार रहा है। वीडियो भी देखा है हम लोग को। वो पुलिस को हम लोग चेतावनी देते हैं, ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग चेतावनी, प्लस गोरखा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्लस AGS गोरखा स्टूडेंट यूनियन असम से हम लोग कंडेम करते हैं ये पुलिस को। और ये सब एक्टिविटी रोकना चाहिए आप लोग को। एक पीस प्रोटेस्टर को कभी हाथ मत लगाना। अगर गोरखा का सेंटिमेंट जाग गया बहुत दिक्कत होगा। र नेपालमा MCC पास गर्ने तयारी भव्य रूपमा भइरहेको बेला चीनले भने भारत घेर्ने रणनीति स्वरूप नेपालको लिपुलेक हुँदै जम्मू काश्मीरसम्म र पाकिस्तानको बाटो हुँदै विभिन्न भारतका राज्यहरूलाई घेरेको छ। त्यहाँ सेनाहरू तैनात गरेको छ र विभिन्न फाइटर मिसाइलहरू त्यहाँ तैनात गरेको छ। त्यसैले यो भिडियो आज निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसले इन्डियालाई घेराबन्दी गरिदिएको छ। यो भिडियो एकैछिन हेर्नुहोस् है त। के बीच चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। चीन की वायुसेना ने पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों कंडवारी, रहीम यार खान और सुक्कूर पर अपने लड़ाकू जेट तैनात कर दिए हैं। इस समय पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में 20 से अधिक चीनी वायुसेना के लड़ाकू जेट उड़ते दिखाई दिए हैं। चीनी वायुसेना के सैकड़ों वायु सैनिक भी पाकिस्तान के इन तीनों हवाई अड्डों के पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चीन राजस्थान और गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। पाकिस्तान की सीमा में एयरपोर्ट बनाने के पीछे चीन का तर्क है कि इससे चीन और पाकिस्तान के व्यापार को फायदा मिलेगा, लेकिन चीन की मंशा किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान के जैसलमेर के घोटारू सीमा के ठीक सामने
25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खेरपुर में चीन का एयरबेस तैयार हो चुका है। जैसलमेर बॉर्डर पर हमेशा चीनी सैनिक देखे जाते हैं। यहाँ पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों में बढ़ी है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान चीन से मिले चेनगुड J-7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान, Y-8 रडार और कई विमान उतारता रहता है। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईको माझमा यो भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ र यो भिडियो तपाईलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ, किनकि भारतले सदियौँदेखि नेपालमाथि दादागिरी, सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर अनेक तनावहरू दिइरहेको छ र हाम्रा थुप्रै भूभागहरू उसले आफ्नो कब्जामा राखिरहेको छ। केही अहिले राखेको छ भने केही पहिलेदेखि राख्दै आएको छ। त्यसैले यसको लागि हामीले चीनलाई समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सन् 2030 सम्म भारतको अस्तित्व नै समाप्त हुने चीनले गम्भीर भविष्यवाणी गरेको छ। चीनसँग अनेकौं बहाना खोजिराखेको र चीनलाई टुक्र्याउन भारतले हरदम प्रयास गरिराखेको भन्दै उसले यस्तो आरोप लगाएको छ। अमेरिकाको गुलाम भएर भारतले चीन विरुद्ध ज्यादती गरिराखेको र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि ज्यादती गरिरहेको, दादागिरी मचाइरहेको कारण अब सन् 2030 सम्म भारतको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी आफूले योजना बनाइरहेको चीनले जनाएको छ। अहिले भारतले आफूभन्दा कमजोर छिमेकी राष्ट्रहरूलाई निकै दुःख दिइरहेको छ। त्यो दुःख भोग्नेमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ नेपाल, त्यसपछि बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, मालदिप्स लगायतका थुप्रै देशहरू रहेका छन् र पाकिस्तान पनि रहेको छ। त्यसैले चीनले यस्तो भविष्यवाणी गरेको छ कि भविष्यमा यी सम्पूर्ण देशहरूको एउटा मोर्चाबन्दी हुने र भारत विरुद्ध लड्ने उसको भविष्यवाणी रहेको छ र भारतलाई सन् 2030 सम्म टुक्रा टुक्रा बनाएर उसको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने चीनको ग्लोबल टाइम्सले एक लेख मार्फत प्रकाशित गरेको छ यो कुरालाई। अहिले भारतमा खालिस्तान, सिक्किम, हैदराबाद, त्यसै गरी जुनागढ लगायतका थुप्रै राज्यहरूले स्वतन्त्र हुन खोजिराखेका छन्। तर पनि भारतले आफ्नो जुन घरको अवस्था छ त्यसलाई मिलाउन नसकेर अरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई फुटाउन खोजिरहेको छ, टुटाउन खोजिरहेको छ। जस्तै नेपालबाट मधेस अलग गर्न खोजिराखेको छ, त्यसै गरी पाकिस्तानबाट काश्मीर अलग गर्न खोजिराखेको छ, चीनबाट तिब्बत अलग पार्न खोजिराखेको छ, हङकङ अलग पार्न खोजिराखेको छ, त्यसै गरी मकाउ अलग पार्न खोजिराखेको छ। तर उसले आफ्नो जुन देशभित्रको गृह युद्ध छ त्यो चाहिँ देखेको छैन। खालिस्तानीहरूले मोदीको पुतला दहन गरेको भिडियो हामीले हिजो मात्र प्रस्तुत गरेका थियौँ। खालिस्तानको माग फेरि पनि एकपटक चर्को रूपमा उठेको छ। त्यसै गरी काश्मीरी जनताहरूले पनि भारतबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन् र काश्मीरको मामलामा त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि केही गम्भीर अध्ययनहरू गरिरहेको छ र सन् 2030 सम्म काश्मीर पनि भारतबाट अलग हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ। कुनै बेला ग्रेटर नेपालको भूभाग रहेको सिक्किम जबरजस्ती भारतले आफ्नो देशमा गाभेको थियो र केही लेन्डुपे नेताहरूले अझै पनि भारतमा गाभ्दा हामीलाई खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ भने पनि त्यहाँका वास्तविक युवाहरू र करिब 70% युवाहरूले फ्री सिक्किमको मुभमेन्ट उठाइरहेका छन् र उनीहरूले फ्री सिक्किम हुनुपर्छ लगायतका मागहरू अगाडि सारिरहेका छन्। त्यसैले सिक्किम पनि भारतबाट अलग हुन सक्ने चीनले विश्लेषण गरेको छ। त्यसै गरी टिस्टादेखि सतलजसम्मको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुने पनि उसले भविष्यवाणी गरेको छ। कुनै बेला चीन अत्यन्तै गरिब देश थियो, यतिसम्म गरिब कि त्यहाँ खान, लाउन र बस्नको लागि पनि त्यहाँका जनताहरूलाई निकै हम्मे परेको थियो। कयौं वर्षसम्म भोकमरीको चपेटामा परेको चीन अहिले यति शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भयो कि अहिले विश्वलाई उसले उछन्न सक्छ। त्यसै गरी अहिले नेपाल पनि गरिब छ, यहाँका हजारौं युवाहरू बेरोजगार रहेका छन्
तर सधैँ यही समय रहन्छ भन्ने छैन। कुनै दिन हाम्रो सत्तामा राम्रो मान्छे पुगेको दिन यो देश पनि सम्पन्न हुनेछ। राम्रो नीतिको साथमा यो देश अगाडि बढेको खण्डमा हाम्रो देश पनि शक्ति सम्पन्न हुनेछ। आधुनिक हतियारहरूले सुसज्जित हुनेछ र त्यो दिन हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छोड्नेछौँ। विश्वले कसैले पनि सोचेको थिएन कि चीनले बेलायतको उपनिवेशमा रहेको मकाउ र हङकङ फिर्ता लिन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन, किनकि चीन निकै गरिबीको चपेटामा परेको थियो कुनै समय र त्यहाँ खान लाउन पनि धौधौ थियो। त्यतिखेर चीनले आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता पाउँछ र फिर्ता गर्न माग गर्छ, आँट गर्छ, युद्धको लागि बेलायतसँग तयार रहन्छ भन्ने कसैले चिताएको थिएन।